भूख से बेहाल होकर पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन के आगे हाथ फैला दिया। पाकिस्तान को डर है कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसे बेल आउट पैकेज देने में देरी कर सकता है, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ सकती है। इसलिए पाकिस्तान ने गरीबी और भुखमरी से निपटने के लिए प्लान बी तैयार किया, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि अगर IMF उसे बेल आउट पैकेज देने में देरी करे या फिर साफ मना कर दे, तब उसकी तबाही को कोई नहीं बचा सकता। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान ने अब तक IMF की शर्तों को पूरा नहीं किया। और तो और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां भड़की हिंसा ने उसकी मुसीबत कई गुना बढ़ा दी। इसी वजह से पाकिस्तान ने दूसरे विकल्प के तहत अपने भरोसेमंद दोस्त चीन के आगे हाथ फैलाया है। उसे उम्मीद है चीन उसकी हालत पर तरस खाकर उसकी मदद जरूर करेगा। इस बीच कंगाली और सियासी कोहराम के बीच पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए। पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि आटा, तेल और सब्जी समेत सभी चीजों के दाम इन दिनों आसमान पर हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से वहां कोहराम मचा है। इस बीच शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की। नए ऐलान के तहत पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 12 पाकिस्तानी रुपए की कटौती की गई, जिसके बाद अब वहाँ 1 लीटर पेट्रोल 270 पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। वहीं डीजल 30 पाकिस्तानी रुपए सस्ता कर दिया गया, जिसके बाद इसकी कीमत 258 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर पर आ जाएगी। इधर भारत ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने चीन की नींद उड़ाकर रख दी। भारत ने म्यांमार में एक बंदरगाह का निर्माण पूरा कर लिया, जिससे अब उसकी पहुंच सीधे म्यांमार तक हो गई। और भारत का पहला कार्गो शिप भी इस बंदरगाह पर पहुंच गया, जिसने चीन के होश उड़ा दिए, क्योंकि म्यांमार में जिस सितवे पोर्ट का निर्माण किया गया वो भारत के मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत कोलकाता से चलने वाले पानी के जहाज सीधे म्यांमार के पश्चिमी तट तक पहुंच सकेंगे। फिर वहां से जमीन के रास्ते सामान को म्यांमार के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे अब भारत के उत्तर पूर्वी इलाके का सीधा संपर्क दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ गया। उधर पूर्वी चीन सागर में लगातार चीन और जापान के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं, तो वहीं तनाव को कम करने के मकसद से जापान और चीन ने नई शुरुआत की और हॉटलाइन पर दोनों ही देश के रक्षा मंत्रियों ने बात की, जो करीब 20 मिनट तक चली, जिसमें जापान के रक्षा मंत्री यासुकाज़ु हमादा ने पूर्वी चीन सागर में सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया और लगातार दोनों ही देशों के बीच बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। वहीं बीजिंग ने भी इस नई हॉटलाइन को जरूरी बताया, जिसकी शुरुआत इसी साल 31 मार्च को की गई थी, जिसका मकसद दोनों ही देशों के बीच जारी तनाव को बातचीत से हल करना था, क्योंकि पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों पर कब्जे के लिए चीन और जापान में लंबे वक्त से तनाव बना हुआ है। इस बीच अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर ट्विटर के CEO एलन मस्क बुरे फंस गए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि कुछ दिनों पहले तुर्की की सरकार ने ट्विटर से राष्ट्रपति एर्दोआन के एक आलोचक के ट्वीट हटाने की मांग की थी, जिसे ट्विटर ने हटा दिया, जिसके बाद विकिपीडिया के संस्थापक जिमी वेल्स ने एलन मस्क को अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर घेर लिया और ट्विटर पर भेदभाव करने का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के उस आलोचक के ट्वीट हटाए जाने के बाद ट्विटर की जमकर आलोचना हुई। इधर रूस की